Good morning, dear students. Today we will discuss about the scope and limitation of clinical work. तो ये लेक्चर हमारा फाइनल लेक्चर होगा रिगार्डिंग टू द इंट्रोडक्शन टू द क्लिनिकल वर्क। इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्कोप्स एंड लिमिटेशन। फर्स्ट वी स्टार्ट विद फर्स्ट स्कोप. It can be used in the study of homeopathic therapeutics as well as method. जैसे हम अदर जो जनरल रेपर्टरीज हैं उनका हम यूज कर पाते हैं इन द स्टडी ऑफ होम्योपैथिक थेरेपेटिक्स एज वेल एज वेटरनरी मेडिसिन, ऐसे ही हम क्लिनिकल रेपर्टरीज का भी होम्योपैथिक थेरेपेटिक्स के साथ साथ स्टडी कैसे हम यूज करते हैं ये हमने प्रीवियस क्लासेस में बात की थी। जैसे हम जनरल रेपर्टरीज को यूज करते हैं फॉर द स्टडी ऑफ होम्योपैथिक थेरेपेटिक्स, ऐसे ही हम क्लिनिकल रेपर्टरीज को भी यूज करते। फॉर द एग्जांपल, अगर हमें एपिस मेलिफिका की स्टडी करना है तो हम एपिस मेलिफिका के रूब्रिक सेलेक्ट करेंगे कि जहाँ जिस रूब्रिक में एपिस मेलिफिका है उन रूब्रिक्स को हम नोट डाउन करते जाएंगे और फाइनली सारे रूब्रिक्स हमारे सामने होंगे और वो ही उसकी पूरी मेडिसिन की स्टडी। एंड देन होम्योपैथिक थेरेपेटिक्स कैसे स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम कोई डिजीज कंडीशन लेते हैं, स्पेशली होम्योपैथिक थेरेपेटिक्स में ऐसा ही होता है, कोई भी क्लिनिकल कंडीशन होती है और उस क्लिनिकल कंडीशन से रिलेटेड सारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं वो कौन कौन है तो वो एक ही प्लेस पे हमें नोट डाउन करना होता है। एक ही प्लेस से हमें वहाँ से हमें सॉर्ट आउट हो जाती है। तो होम्योपैथिक थेरेपेटिक्स की स्टडी के लिए हम कोई भी क्लिनिकल कंडीशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने लिया रेनल कैल्कुलाई ले लिया या मेनोरेजिया। तो मेनोरेजिया लिया तो फिर हम मेनोरेजिया के चैप्टर में गए। जो मेनोरेजिया के लिए हम कौन से रेपर्टरी सेलेक्ट करेंगे, तो जो हमने बात की थी कि ये एक इम्पोर्टेंट रेपर्टरी है, दैट इज ड्यूटेरिन थेरेपेटिक्स रेपर्टरी को सेलेक्ट करेंगे और मेनोरेजिया पे जाएंगे। देन मेनोरेजिया के आगे जो जिस मेडिसिन के नेम हैं वो थेरेपेटिकली वो सारी मेडिसिन मेनोरेजिया। फिर मेनोरेजिया के टाइप्स पे जाएंगे तो वो उसकी अलग अलग सारी ग्रुप वाले मेडिसिन की स्टडी होगी और ऐसे हम होम्योपैथिक स्टडी कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, दे हेल्प टू रेपर्टराइज फॉलोइंग टाइप्स ऑफ केसेस। इन रेपर्टरीज को हम किस प्रकार के या किस टाइप के केसेस में यूज कर सकते हैं। फर्स्ट, केसेस लैकिंग इन मेंटल जनरल्स एंड फिजिकल जनरल्स बट रिच इन कॉमर्स। एट प्रेजेंट सिनेरियो हमारे पास बहुत से केसेस ऐसे आते हैं कि हमें जनरल्स नहीं मिलते, मेंटल जनरल एज वेल एज फिजिकल जनरल। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें फिजिकल जनरल 1 या 2 मिल गए हैं, मेंटल जनरल नहीं मिले, अदर जनरल्स नहीं मिले, तो वहाँ हम इन रेपर्टरीज का यूज कर सकते हैं। और ऐसे केसेस जहाँ कॉमन सिम्टम्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं लेकिन जनरल्स 1 या 2 मिले हैं, so we can also use these clinical repertories for the process of repertorization. And after the process of repertorization, we find a simple repertorization. Then second cases with clinical diagnosis. ऐसे केसेस जहाँ हमें ज़्यादा कुछ सिम्टम्स नहीं मिले हैं लेकिन हमारे पास परफेक्ट डायग्नोसिस है, क्लिनिकल डायग्नोसिस है। फॉर एग्जांपल, ऑस्टियोआर्थराइटिस है या किसी भी टाइप का कैंसर हो गया, रीनल कैल्कुलाई हो गया या फाइब्रोइड एडिनोमा हो गया या यूटेराइन फाइब्रोइड हो गया या पीसीओडी हो गया, और भी सारी क्लिनिकल कंडीशंस हो गई जहाँ हमें डायग्नोसिस मिल रहा है लेकिन अदर सिम्टम्स की लैकिंग है, हमें बहुत कम सिम्टम मिल रहे हैं, तो या पर्टिकुलर मिल रहे हैं या कुछ कॉमन सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो वहाँ हम क्लिनिकल रेपर्टरीज को सेलेक्ट करेंगे, उनका यूज करेंगे। देन थर्ड, शॉर्ट केसेस विद ए फ्यू सिम्टम्स। ऐसे केसेस जो शॉर्ट केसेस मीन्स ऐसे केसेस जहाँ बहुत हमें सिम्टम्स की लैकिंग मिले, हमें बहुत कम सिम्टम्स मिले, कुछ ही सिम्टम्स मिले, वो चाहे कॉमन सिम्टम्स हों या जनरल्स हों या पर्टिकुलर्स हों या कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर्स हों। तो अगर हमें बहुत कम सिम्टम्स मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल
एक जो डिजीज का टाइप है, वन साइडेड डिजीज इज द टाइप ऑफ डिजीज, वहाँ हमें बहुत ही फ्यू सिम्टम्स मिलते हैं, पर उनको वन साइडेड डिजीज को जल्दी से ठीक करना जरूरी है। तो ऐसे केसेस अगर हमारे पास आते हैं तो हम सर्च कर सकते हैं क्लिनिकल रेपर्टरीज को, और फर्दर क्लिनिकल रेपर्टरीज का यूज करते हैं और रेपर्टराइजेशन करेंगे तो हमें एक परफेक्ट सिमुलेशन मिल सकती है। और फाइनली विद द कंसल्ट विद द मैथमेटिकल हम फाइनल सिमुलेशन मेडिसिन तक पहुंच सकते हैं। इज इट क्लियर? यहाँ तक सेकंड पॉइंट में हमने देखा कि किस किस टाइप में हम क्लिनिकल रेपर्टरी को यूज कर सकते हैं, कैसे केसेस में हम क्लिनिकल रेपर्टरीज को यूज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इसे में कि ऐसे केसेस जहाँ हमें अच्छे करेक्टरिस्टिक्स मिल रहे हैं, जनरल्स प्रोमिनेंट मिल रहे हैं, तो वहाँ हमें क्लिनिकल रेपर्टरीज का यूज नहीं करना है, क्योंकि क्लिनिकल रेपर्टरीज मेनली बेस्ड ऑन द क्लिनिकल सिम्टम्स। तो वहाँ हम जो हमारा जो वे है टू सेलेक्ट फॉर द सिंगल मेडिसिन, उससे हम डाइवर्ट हो जाएंगे। तो वहाँ हमें जनरल रेपर्टरीज की तरफ जाना है, और वो अलग मैटर है कि जनरल रेपर्टरीज में हम कौन सी रेपर्टरी सेलेक्ट करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। Third point, they are used as quick reference to get the bad side. The main use for these repertory is the reference work. इनको जो हमारा स्टैंडर्ड रेपर्टराइजेशन प्रोसेस है उसके लिए बहुत ही कम यूज लिया जाता है, बट जो रेफरेंस वर्क है उसके लिए हम बहुत ज़्यादा यूज, क्योंकि मेनली इसमें क्लिनिकल कंडीशंस हैं, क्लिनिकल सिम्टम्स हैं, और उसके आगे ग्रुप ऑफ मेडिसिन हैं, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन वाले सिम्टम्स हैं, तो हमें इतना लार्ज ग्रुप देखने को नहीं मिलेगा, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ मेडिसिन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे डॉक्टर जे.एस. क्लार्क्स रेपर्टरी है, उसमें हमें बहुत से रुब्रिक्स ऐसे हैं, मोस्टली रुब्रिक्स में 4 to 5 मेडिसिन हैं या 10 मेडिसिन हैं, 12 मेडिसिन हैं, बट अगर हम जनरल रेपर्टरीज से कंपेयर करें तो हमें जनरल रेपर्टरीज में बहुत सारी मेडिसिन मिलती है। तो यहाँ क्लिनिकल रेपर्टरीज को हम एज ए रेफरेंस बुक यूज कर सकते हैं इन द फ्रंट ऑफ द पेशेंट, both in IBD. And fourth point, clinical repertories contain some rubrics which are not found in other journals. क्लिनिकल रेपर्टरीज की दूसरी इम्पोर्टेंट ये बात है कि जो हमने पहले बात की कि क्लिनिकल रेपर्टरीज में क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं, कि क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के बाद में आते हैं, तो कुछ ऐसे रुब्रिक हैं जो जनरल रेपर्टरीज में मेंशन नहीं है, बट क्लिनिकल रेपर्टरीज में परफेक्टली मेंशन है विद द ग्रुप ऑफ मेडिसिन। तो अगर हम ऐसे रुब्रिक की स्टडी करना चाहें या ऐसे रुब्रिक को सेलेक्ट करना चाहें हमारे केसेस के लिए, या ऐसे रुब्रिक्स की मेडिसिन फाइंड आउट करना चाहें, तो उन रुब्रिक की स्टडी के लिए ये रेपर्टरीज बेस्ट है इन द कंपेयर ऑफ अदर जनरल। एंड फिफ्थ पॉइंट, क्लिनिकल रेपर्टरीज help us to find the most appropriate palliative medicine in incurable cases. It is related to हमारे सेकंड जो पॉइंट है, वहाँ जो हमने केसेस के टाइप देखे कि कौन से टाइप ऑफ केसेस में हम यूज कर सकते हैं, तो ये पॉइंट उसी से रिलेटेड है कि जो इनक्यूरेबल केसेस हैं, जहाँ हमें ज़्यादा सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं, जहाँ हमें लैकिंग होती है सिम्टम्स की, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स नहीं मिलते हैं, कॉमन सिम्टम्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और लेकिन हमें जो इनक्योरेबल केसेस है वहाँ इरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल डेवलप हो चुकी है, लेकिन हमें उनको क्योर नहीं कर पा रहे हैं हम, लेकिन हमें उनको पेलिएट करना जरूरी है। तो उसके लिए हम इन रेपर्टरीज का यूज करके पेलिएटिव मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं। Then sixth is called regional repertories help in finding out the simillimum in specific. तो जो इसमें सेकेंड टाइप ऑफ द क्लिनिकल रेपर्टरीज है दैट आर रीजनल रेपर्टरीज, वहाँ जो रीजनल रेपर्टरीज हैं वो जो कंस्ट्रक्शन है उनका वो पर्टिकुलर स्पेशल कंडीशन से लेकर स्पेशल पार्ट से रिलेटेड रीजनल रेपर्टरीज कंस्ट्रक्ट। तो अगर हमें उस पार्ट से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक मेडिसिन सर्च करनी है या कोई स्पेसिफिक क्लिनिकल कंडीशन से रिलेटेड मेडिसिन सर्च कर सकती है, तो इसके लिए रीजनल रेपर्टरीज मोर यूजफुल है इन कंपेयर टू मोर सिमिलर मेडिसिन तक। ठीक है, तो ये थे हमारे स्कोप फॉर द क्लिनिकल रेपर्टरीज।
फाइनली हम बात करते हैं लिमिटेशन। तो लिमिटेशन वहीं से है निकल के आती है जहाँ से हमारे स्कोप में से ही हम लिमिटेशन को अलग करते हैं कि क्लिनिकल लेबोरेटरीज आर बेस्ड ऑन नोसोलॉजी। हम देखते हैं कि जो क्लिनिकल लेबोरेटरीज हैं वो बेस्ड है क्लिनिकल टर्म्स पे, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस पे, क्लिनिकल सिम्टम्स पे, और क्लिनिकल सिम्टम्स बहुत लिमिटेड हैं, पर्टिकुलर टाइप ऑफ केसेस में हमें देखने को मिलेंगे। तो इनका यूज मोस्टली हम रेफरेंस वर्क के लिए करते हैं, जो हमारे स्टैंडर्ड रेपुटेशन वर्क है उसके लिए। ओके, तो आज हमने लेक्चर में बात की स्कोप एंड लिमिटेशन, और आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं और एन इंट्रोडक्शन टू द क्लिनिकल लेबोरेटरीज का भी पूरा टॉपिक हम समझ कर। ओके, थैंक यू माय डियर।